नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बिहार की सत्ता में चालाकी से किए गए उलटफेर के बीच राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आज किशनगंज पहुंचे। किशनगंज बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आता है। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 6 राज्यों में अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस तरह का जन समर्थन मिला है, वैसी ही उम्मीद बिहार में भी मिलने की थी। और आज का माहौल देखकर ऐसा ही लगा कि यहां के लोग यानी बिहार के लोग राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार पहुंचकर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए पहले उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी बिहार पहुंचते ही सीधे बहुत सारी बातें, लेकिन सीधे भाजपा पर हमलावर थे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे। किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। तो एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारे की बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार ने सत्ता में पलटी मारने का जो खेल इस बार खेला है, उसके पीछे राहुल गांधी का ही डर नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में नीतीश ने शायद इस बार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी ने तो सत्ता में आने का अपना मकसद नीतीश के जरिए पूरा कर लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के पहले पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण के लिए जरूरी था कि बीजेपी बिहार में सत्ता में आए, वरना उसे बिहार में नुकसान हो सकता था। इस तरह बीजेपी को तो सत्ता में आने का फायदा हो सकता है, मगर नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद 10वीं बार यह मौका न मिले, और यह भी हो सकता है कि अब उनकी पार्टी का अस्तित्व ही दांव पर लग जाए। पाला बदलने के पीछे नीतीश ने जो भी बहाने बनाए हों, लेकिन माना यही जा रहा है कि इंडिया की मजबूती और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से नीतीश खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने इंडिया को कमजोर करना चाहा है। मगर इस चक्कर में अपनी पार्टी का भविष्य उन्होंने दांव पर लगा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा ही है कि अब जेडीयू नहीं बचेगी। कल आपने सुना था तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, महागठबंधन को छोड़ते हैं, और शाम को 5 बजते बजते वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। उनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। सुन लीजिए जरा तेजस्वी यादव को। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी तो सारी चीजें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो
पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पिछले 30 जनवरी कबूल है, लेकिन अब बीजेपी के साथ जाना क्या क्या नहीं बोला था, छोड़िए ना। इससे क्या होगा मम्मी जी? फोकस बढ़ेगा और हैंड आई कोऑर्डिनेशन। मेरा तो हो गया। शाबाश। अब ये लो। अब ये क्या है? स्वीप शॉट कोने में भी करना। हाँ? अब हर मम्मी का मैजिक है टीम इंडिया के साथ। ये सबका ड्रीम है। ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो देख रहे थे, आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ठेठ लालू यादव के अंदाज में, अपने पिता के अंदाज में अब बयान देने लगे हैं। बिहार में बीजेपी के रथ को रोकने की हिम्मत लालू यादव ने ही दिखाई थी, आपको याद होगा। और अभी उम्र के 8वें दशक में भी लालू जी बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार में उन पर ईडी का जोर आजमाया जा रहा है। आज ही लालू यादव की पेशी थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के बाद अब ऑपरेशन ईडी चला रही है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर भी ईडी की तलवार लटका दी गई है। झारखंड की भी सत्ता से बीजेपी को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन ने बाहर कर दिया था, आपको याद होगा। लिहाजा बीजेपी अब जांच एजेंसियों को औजार बनाकर अपने विरोधियों से लड़ने उतरी है। ये सारे चुनावी हथकंडे अब जनता को भी समझ आ रहे हैं और चुनाव का वक्त आएगा तो जनता अपने तरीके से जवाब दे सकती है। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के दल अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। नीतीश प्रकरण के बाद अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, संजय राउत, इन तमाम नेताओं के बयान बता रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के इस खेल का अंदाजा था। आश्चर्य इसी बात का है कि क्या नीतीश इस बात को नहीं समझ पाए कि बीजेपी धीरे धीरे करके अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है। पंजाब में अकाली दल को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना इसके बड़े उदाहरण हैं, और ये उधर गोवा चले जाइए आप, जितने भी छोटे दलों के साथ बीजेपी ने पैक्ट करके, गठबंधन करके पहले चुनाव जीतकर सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की या रोटियां सेकी, बीजेपी ने उन दलों को बीजेपी छोटा करती गई। और उसमें ये तमाम दल उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म होने की कगार पर नहीं है? खैर, नीतीश कुमार तो थोड़े समय की सत्ता के लिए अपना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं दोस्तों। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अपने कार्यकर्ताओं को देश को होने वाले भावी नुकसान से आगाह करा दिया है। खड़गे ने बता दिया है कि यह आखिरी मौका है जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। इसके बाद शायद रूस की तर्ज पर अपने देश में चुनाव हो, जैसा पुतिन वहां करवाते हैं। आइए सुन लेते हैं चुनाव के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे